कामाख्या टेम्पल एक बहुत ही पवित्र जगह है। ये असम स्टेट में है। ये टेम्पल नीलाचल हिल पर बना है, जिसे ब्लू हिल भी कहते हैं। हर साल बहुत सारे भक्त लोग इस पवित्र जगह पर आते हैं। ये इंडिया के सबसे फेमस शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर देवी शक्ति, जो डिवाइन मदर हैं, उनकी पूजा होती है। ये पुराना टेम्पल को इसके भक्त बहुत पावरफुल मानते हैं। इस टेम्पल की कहानी बहुत पुरानी है और भगवान शिव और उनकी पत्नी सती से गहराई से जुड़ी हुई है। सती भगवान शिव की प्यारी पत्नी थी। उनके पिता राजा दक्ष ने एक बार एक बड़ा यज्ञ किया था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को इनवाइट नहीं किया। सती को अपने पिता की इस हरकत से बहुत बेइज्जती महसूस हुई। वो अपने पति की ये डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई। बहुत ज्यादा दुख में उन्होंने यज्ञ की पवित्र आग में अपनी जान दे दी। सती की मौत की खबर सुनकर भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत दुखी हुए। वो सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में बिना किसी मकसद के घूमते रहे, बहुत ज्यादा दुख में डूबे हुए। शिव जी का दुख देखकर बाकी देवता परेशान हो गए। भगवान विष्णु ने कॉस्मिक बैलेंस ठीक करने के लिए बीच में आने का फैसला किया। उन्होंने अपने दिव्य डिस्कस सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। तब चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े हो गए। सती के शरीर के ये टुकड़े भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में गिरे। हर वो जगह जहां उनके शरीर का कोई हिस्सा गिरा, वो शक्तिपीठ बन गया। ये जगह बहुत ज्यादा पवित्र और पावरफुल मानी जाती थी। सती की योनि, जो गर्भ और योनि होती है, वो नीलाचल हिल पर गिरी। ये वही जगह है जहां अब कामाख्या टेम्पल है। इसीलिए ये एक बहुत ज्यादा माने जाने वाला तीर्थ स्थान है। ये देवी की क्रिएटिव पावर और उनके सार को दिखाता है। कामाख्या टेम्पल का आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है। इसमें दूसरे मंदिरों की तरह ऊंचा नौकीला शिखर नहीं है, बल्कि इसका मेन शिखर या गुंबद मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। ये अलग तरह का आर्किटेक्चरल स्टाइल असम के कामरूप इलाके का लोकल है। इसे कामरूपी स्टाइल कहते हैं। मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के चारों ओर देवी के अलग अलग रूपों के कई छोटे छोटे मंदिर हैं। इनसे टेम्पल का फैला हुआ और पवित्र माहौल और बिया आज जाता है। गर्भगृह के अंदर जो मेन पवित्र जगह है, वहां देवी की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है। यह कामाख्या टेम्पल की एक बहुत स्पेशल बात है। यहां भक्त एक नेचुरल पत्थर की पूजा करते हैं। यह पत्थर योनि के आकार का है, जो महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाता है। एक नेचुरल जमीन के नीचे का झरना इस पवित्र पत्थर पर लगातार बहता रहता है। यह पानी पत्थर को हर समय गीला रखता है। इस योनि के आकार के पत्थर को देवी कामाख्या का साक्षात रूप माना जाता है। अंबुबाची मेला कामाख्या टेम्पल में मनाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। यह हर साल होता है, आमतौर पर मॉनसून के महीने आषाढ़ में, जो जून में आता है। इस फेस्टिवल के दौरान ऐसा माना जाता है कि देवी कामाख्या अपने सालाना मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजरती है। टेम्पल आम लोगों के लिए लगातार 3 दिनों तक बंद रहता है। ये समय देवी के आराम और रेजुविनेशन का माना जाता है। ये धरती माँ की फर्टिलिटी को भी दिखाता है। इन 3 दिनों के सिक्लूजन के बाद टेम्पल बड़ी धूमधाम से दोबारा खुलता है। ये रीओपनिंग एक बड़ा इवेंट होता है, जिसमें बहुत भीड़ आती है। भक्त बेसब्री से देवी के दर्शन का इंतजार करते हैं। भक्तों को एक स्पेशल प्रसाद या भोग बांटा जाता है। इस प्रसाद में लाल कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इस कपड़े को अंगवस्त्र या रक्त वस्त्र कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह देवी के मेंस्ट्रुअल फ्लो से पवित्र हुआ होता है। भक्त लोग इस कपड़े को बहुत शुभ और रक्षा करने वाला मानते हैं। कामाख्या टेम्पल में रोज की पूजा और रिचुअल्स बड़ी श्रद्धा से किए जाते हैं। पुजारी, जिन्हें पांडा कहते हैं, कई बड़े बड़े सेरेमनीज करते हैं। ये रिचुअल्स पुरानी परंपराओं के हिसाब से होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। देवी को ताजे फूल, पके फल और खुशबूदार अगरबत्ती चढ़ाई जाती है। नारियल और सिंदूर, जो वर्मिलियन पाउडर होता है, वो भी इंपॉर्टेंट भोग माने जाते हैं। टेम्पल के अंदर का माहौल अक्सर पवित्र मंत्रों और भजनों की गूंज से भरा रहता है। भक्त गहरी आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हुए। कामाख्या तांत्रिक साधनाओं के एक इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में मशहूर है। तंत्र एक पुरानी स्पिरिचुअल परंपरा है। इसमें डिवाइन एनर्जी को पाने के लिए खास रिचुअल्स और मेडिटेशन होते हैं। बहुत सारे साधु और तांत्रिक जो तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, कामाख्या आते हैं। वो यहाँ अपनी साधना या स्पिरिचुअल डिसिप्लिन करने आते हैं। माना जाता है कि टेम्पल में बहुत ज्यादा शक्ति या पावर है।
ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस अक्सर रहस्यमयी और गुप्त रखी जाती है। इनसे टेंपल का यूनिक रहस्यमयी माहौल बनता है। कामाख्या टेंपल से जुड़ी कई मजेदार लोकल कहानियां और लेजेंड्स हैं। एक पॉपुलर कहानी नरकासुर नाम के एक असुर राजा की है। वो बहुत पावरफुल था और प्रागज्योतिषपुर, जो पुराना असम है, वहां राज करता था। नरकासुर को देवी कामाख्या से प्यार हो गया और वो उनसे शादी करना चाहता था। देवी, जो ये नहीं चाहती थी, उन्होंने उसे एक नामुमकिन काम दिया। वो उससे शादी करने को तभी राजी हुई अगर वो पत्थरों की सीढ़ियां बना दे। उसे ये सीढ़ियां नीलाचल की तलहटी से पहाड़ के ऊपर मंदिर तक बनानी थी। नरकासुर को ये पूरी सीढ़ियां एक ही रात में बनानी थी, सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले। अपनी इच्छा के चलते नरकासुर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो काम पूरा करने में लगभग कामयाब हो ही गया था। ये देखकर देवी परेशान हो गई। तब उन्होंने चालाकी से एक मुर्गे से सुबह होने से बहुत पहले ही बांग दिलवा दी। नरकासुर ने बांग सुनी और सोचा कि सुबह हो गई। उसने अपना काम रोक दिया, हारा हुआ और ठगा हुआ महसूस करते हुए। इस अधूरी सीढ़ी के बचे हुए हिस्से को लोकल लोग कभी कभी दिखाते हैं, जो मंदिर की मजेदार लोक कथाओं को और बढ़ाता है। कामाख्या टेंपल का इंडिया में बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। इसे सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। भक्त और तीर्थयात्री इंडिया के कोने कोने से और विदेश से भी यहां आते हैं। वो देवी कामाख्या का आशीर्वाद लेने आते हैं। ये टेंपल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी या शक्ति का एक पावरफुल सिंबल है। ये क्रिएशन, फर्टिलिटी और देवी मां की प्रोटेक्टिव पावर को दिखाता है। ये इसे एक बड़ा तीर्थ स्थान बनाता है। ये टेंपल पुरानी परंपराओं को बचाने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये सदियों पुराने रिचुअल्स, रिवाजों और पूजा के तरीकों को बनाए रखता है। ये प्रैक्टिसेस पुजारियों और भक्तों की कई पीढ़ियों द्वारा ध्यान से आगे बढ़ाई गई है। कामाख्या टेंपल असम की कल्चरल आइडेंटिटी के लिए भी सेंट्रल है। इसने लोकल आर्ट फॉर्म्स, ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस और कई फेस्टिवल्स को गहराई से इन्फ्लुएंस किया है। ये इंडिया की अमीर और अलग अलग स्पिरिचुअल हेरिटेज का जीता जागता सबूत है। लोकल कम्युनिटी का टेंपल के साथ एक गहरा जुड़ाव है। कामाख्या टेंपल की सबसे यूनिक बातों में से एक है इसका नारीत्व का खुला सेलिब्रेशन। देवी के मेन सिंबल के तौर पर योनि की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अंबुबाची मेला, जो देवी के मेंस्ट्रुएशन को मानता और सेलिब्रेट करता है, एक रेयर प्रैक्टिस है। ये दुनिया भर की कई दूसरी धार्मिक परंपराओं से काफी अलग है। ये जीवन के नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स के लिए गहरा सम्मान दिखाता है। ये नारीत्व में बसी क्रिएटिव और नर्चरिंग पावर को हाईलाइट करता है। कामाख्या टेंपल बेशक आगे भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अट्रैक्शन वाली जगह बना रहेगा। इसकी पवित्र एनर्जी और डिवाइन प्रेजेंस हर साल अनगिनत लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये गहरी आस्था, भक्ति और स्पिरिचुअल खोज की एक शरण स्थली है। ये टेंपल इंडिया में शक्ति पूजा का एक पावरफुल बीकन है। देश के धार्मिक और कल्चरल लैंडस्केप में इसकी एक ऐसी जगह है जिसे कोई बदल नहीं सकता और जो बहुत प्यारी है। माना जाता है कि देवी कामाख्या का आशीर्वाद हर उस इंसान को मिलता है जो यहां सच्चे दिल से आता है।